मैंने ऑलरेडी 15 प्लस क्रेडिट कार्ड्स को यूज किया है। उसमें से एक था अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड। 80% जगहों पे जहां पे मैं इस कार्ड को यूज करने की कोशिश कर रहा था वहां पे रिजेक्ट हो जा रहा था। आई वॉज अ डिसेंट स्पेंडर, मतलब मैंने उसी फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख रुपीज का स्पेंड किया था जस्ट यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड एंड मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अच्छे खासे बन गए थे। अप्रोक्सीमेटली 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास बन गए थे। मुझे फिर ये ट्रिक पता चल गई कि आप हर साल कॉल करके यू जस्ट से देम कि मैं बंद करा दूंगा क्रेडिट कार्ड एंड वो जो है आपका वेव ऑफ कर देंगे चार्ज कार्ड। सो इसमें आप EMI ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, मतलब यू ऑलवेज पे इन फुल। अब हम बात करें कि लोगों को ये कार्ड लेना चाहिए फॉर 5000। क्या ये कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं? नो, आजकल हर दूसरा बंदा क्रेडिट कार्ड के चक्कर में है। किसी को कैशबैक चाहिए तो किसी को रिवॉर्ड पॉइंट्स, कोई फ्लिपकार्ट ढूंढ रहा है तो कोई स्विगी, बट कोई ये नहीं बताता कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है और क्या ये कार्ड लेना एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं कुशल जी और वो हमारे को बताएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में हमारे लिए बेस्ट है। ये खुद एक फ्रीक्वेंट क्रेडिट कार्ड यूजर है जिन्होंने अपनी डेली लाइफ में 15 प्लस क्रेडिट कार्ड यूज करे हैं एंड इनके साथ हम आज ये बात करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड किस पर्पस के लिए बेस्ट है, कौन से कार्ड में रियल कैशबैक मिलता है और क्या ये सारे कार्ड्स वर्थ इट हैं। चाहे आप रेंट पे करते हो, फूड ऑर्डर करते हो या ट्रैवल ऑफर्स ढूंढ रहे हो, इस सीरीज में हम सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स के फायदे, नुकसान और रियल लाइफ यूसेज के बारे में बात करेंगे एंड उनको ओवरऑल रेटिंग भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड से जो सबका ड्रीम कार्ड है, जो सबका माइलस्टोन कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड कार्ड। तो कुशल जी, क्या अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड कार्ड एक्चुअली में वैल्यूएबल है? क्या वो एक स्टेटस सिंबल है? सो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो मैंने, जैसा आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया, मैंने ऑलरेडी 15 प्लस क्रेडिट कार्ड्स को यूज किया है, राइट। उसमें से एक था अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड। इस कार्ड को मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। इनिशियल ईयर में इसकी जो ज्वाइनिंग फीस थी, अगर उससे मैं बात करूँ तो 1000 रुपीज प्लस GST है एंड आपको 2500 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं एज अ ज्वाइनिंग बोनस। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपकी फीस हो जाती है 4999 प्लस 18% GST। तो ये एक सब प्रीमियम क्रेडिट कार्ड तब बन जाता है। बट फर्स्ट ईयर यूज करने के बाद ही, ये मैंने लिया था 2021 में, तब अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन एक्सप्रेस की एक्सेप्टेंस काफी कम थी। तो फर्स्ट ईयर तो मुझे इस कार्ड ने ज्यादा हर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ 1000 रुपीज पे किए थे। बट जैसे ही सेकेंड ईयर अप्रोच कर रहा था, आई वॉज लाइक कि 80% जगहों पे जहां पे मैं इस कार्ड को यूज करने की कोशिश कर रहा था वहां पे रिजेक्ट हो जा रहा था। सो मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस कस्टमर केयर कॉल किया और उनको ये अपना कंसर्न बताया कि ये कार्ड जो है मोस्टली जगहों पे रिजेक्ट हो जा रहा है एंड दे वर लाइक कि सर वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द नेटवर्क। हम काफी सारे ब्रांड्स, पेमेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए। सो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, आपने, क्योंकि आई वॉज अ डिसेंट स्पेंडर, मतलब मैंने उसी फाइनेंशियल ईयर में इनफैक्ट इस कार्ड पे फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीस का स्पेंड किया था जस्ट यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड एंड मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अच्छे खासे बन गए थे। अप्रोक्सीमेटली 35,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास बन गए थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने 6 लाख से ज्यादा स्पेंड किया है, व्हाट आई कैन ऑफर यू इज आई कैन ऑफर यू 50% वेव ऑफ ऑन द रिन्यूअल फीस, जो कि 5000 रुपए है, पर ये आपको 2500 प्लस GST बढ़ जाएगी। देन आई वाज लाइक कि उतने प्राइस में तो फिर ठीक ही है, क्योंकि जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने बनाए वो मैं कन्वर्ट कर सकता था 1:1 के रेशियो में काफी सारे वाउचर्स में, राइट। एंड इफ नॉट सो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पॉइंट्स यूज करके मैं 4000 रुपए का अमेजोन का वाउचर ले सकता हूँ। 4 या 2000 रुपए का वाउचर है, जो भी करेक्ट होगा, मैं एक बार यहाँ पे आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि इन एनी केस मेरा वैल्यू निकल जाएगा, सो मैंने अपग्रेड कर लिया अगेन। देन फिर अगेन नेक्स्ट ईयर मुझे फिर ये ट्रिक पता चल गई कि आप हर साल कॉल करके यू जस्ट से देम कि मैं बंद करा दूंगा क्रेडिट कार्ड एंड वो जो है आपका वेव ऑफ कर देंगे। पर लास्ट ईयर मैंने और ज्यादा स्पेंड किया था। मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपए उस कार्ड पे खर्च किए थे एंड लास्ट ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फुल वेव ऑफ। मैंने उनको कॉल किया एंड बिकॉज दिस इज अ गोल्ड चार्ज कार्ड, दिस इज नॉट अ क्रेडिट कार्ड, दिस इज अ चार्ज कार्ड, सो इसमें आप EMI ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, मतलब यू ऑलवेज पे इन फुल, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ही पता नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैं ये कार्ड यूज कर रहा था। तो अगर आप भी ये कार्ड लेने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसमें कुछ भी EMI में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो जितना भी बिल जनरेट होगा यू हैव टू पे दैट बिफोर द बिलिंग साइकिल एंड्स, राइट, बिफोर द ड्यू डेट इज नियर बाय। सो फिर आई वाज लाइक ठीक है, मैंने फिर कॉल किया एंड आई आस्क्ड कि मुझे फुल वेव ऑफ कराना है इस साल, मैंने बहुत अच्छा स्पेंड किया है। उन्होंने कहा सर इन एनी केस आप 50 लाख रुपए भी इस कार्ड पे खर्च कर दोगे बिकॉज दिस इज अ चार्ज कार्ड, इस पे 100% वेव ऑफ नहीं है। कोई भी अदर क्रेडिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का होता है, ये गोल्ड क्रेडिट कार्ड ही होता,
वहां पे वेव ऑफ हो जाता, पर बिकॉज दिस वाज अ चार्ज कार्ड ये रिवर्स नहीं हुआ एंड आई एम स्टिल पेइंग। जब से मैंने कार्ड लिया है मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट इस साल जाएगी फॉर द मेंबरशिप फीस, एंड इस साल भी मैं वेव ऑफ कराऊंगा। सो नाउ कमिंग बैक टू ये क्वेश्चन, क्या ये कार्ड वैल्यू फॉर मनी है या कैन दिस बी योर अल्टीमेट कार्ड या फिर एक गो टू क्रेडिट कार्ड, ये आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी फीस वगैरह क्या है, कैसे आप इसको वेव ऑफ करा सकते हो, व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड गेटिंग द वेव ऑफ। पर अब अगर मैं एक्चुअली में बात करूं कि किनको मिल सकता है ये कार्ड, तो अगर आप सैलरीड हो, आपकी 4.5 लाख से ज्यादा की ईयरली सैलरी होनी चाहिए, मतलब मोटी मोटा 40,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा अगर आप आपकी सैलरी है इन हैंड, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कार्ड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मोर देन 6 लाख रुपीज की आपकी आईटीआर होनी चाहिए पर ईयर की, ठीक है। सो इफ यू फॉलो इन दिस क्राइटेरिया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप जाके उसे अप्लाई कर सकते हो एंड वहां पे आपको फिर ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं हो। वंस यू आर एलिजिबल, जैसे ये कार्ड आता है, द बेस्ट वे टू यूज दिस कार्ड इज ऑन स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। मतलब आपको इसमें हर 50 रुपए स्पेंड पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो आप क्या करो, जितनी भी 1000 से 2000 की ट्रांजैक्शन होती है, आप इस कार्ड से मिनिमम कोशिश करो एवरी मंथ यू डू 6 ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, बिकॉज आपको 6 ट्रांजैक्शन में 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड ऑब्वियसली एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको 50 रुपए के स्पेंड पे मिलता भी है। एंड देन देयर आर सम मल्टीप्लायर्स ऑन शॉपिंग एंड फूड डिलीवरी एप्स जो एप्लीकेबल होता है। अगेन आप यहाँ पे लगा सकते हो, मुझे टेक्निकली याद नहीं है, बट यस वहां पे आपको फायदा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि लोगों को ये कार्ड लेना चाहिए फॉर 5000, इट्स नॉट अ गुड कार्ड। 5,000 प्लस जीएसटी में ऑलमोस्ट 6,000 रुपए साल का पड़ जाता है। इट्स नॉट अ गुड कार्ड। पर अगर आप हर साल 6 लाख रुपए खर्च करके वेव ऑफ करा पाते हो इसकी फीस, आप अप्रोक्सीमेटली 2900 पे करोगे, तब उस केस में अगर आप साल में 6 लाख रुपए भी स्पेंड करते हो तो यू कैन इजीली टेक बेनिफिट अप टू 25 से 30,000 रुपीज तक। द बेस्ट यूज केस जो मैंने इस कार्ड का लिया था वो लिया था कि मैंने इनके जो पॉइंट्स है उसको कन्वर्ट कराया था मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स में, ठीक है। 1:1 में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो यू गेट अ वेरी गुड कन्वर्जन रेट। एंड अगेन यू नो आई हैव सीन वीडियोस जहां पे लोग इसको आई डोंट रिमेम्बर समहाउ इसको माइल्स में कन्वर्ट करा के फिनएयर में ट्रांसफर करवाते हैं, सो दे कैन इवन गेट गुड इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स एट वेरी गुड कन्वर्जन रेशियो। बट द आइडियल यूज केस मेरे को जो लगा था, बिकॉज इनकी मैरियट के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है विद द बॉनवॉय मेंबरशिप प्लेटफॉर्म, सो वहां पे आप काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। इफ नॉट, अगर आप बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करते हो, सो इन दैट केस आपके साथ द बेटर ऑप्शन दैट यू हैव इज यू कैन गेट फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाउचर्स। शायद 10,000 पॉइंट्स में 4,000 का मिलता है, राइट, समथिंग कुछ ऐसा रेशियो है। तो वो भी काफी डिसेंट है कंसिडरिंग इट्स एन अमेरिकन एक्सप्रेस। यस, ओवर द टाइम द एक्सेप्टेंस हैज इंक्रीज्ड एंड you know it's not a very big problem right now because most of the machines now accept American Express. But yes, just to add a disclaimer and a closing to the video, this cannot be your only credit card. आपको इसके साथ जो भी फ्रीक्वेंटली आप ऐप यूज करते हो, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में आई हैव स्विगी, आई हैव एक्सेस, आई हैव अमेजॉन, राइट। तो अगर आप इन पे ज्यादा फ्रीक्वेंट स्पेंड करते हो तो इनके को ब्रांडेड कार्ड्स लेना ज्यादा फायदा बनाता है। लाइक अगर आप स्विगी से कुछ परचेज कर रहे हो, सो ऑर्डरिंग फ्रॉम अ स्विगी HDFC विल मेक मोर सेंस देन ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस, राइट, अनटिल अनलेस फिर वही बात है कि जब तक आपका स्पेंड बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर आप दोनों को कंबाइन करके अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑर्डर करते हो, जैसे स्विगी पे आपको आई गेस पर मंथ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप टू 1500 रुपए ऑफ मिलता है, 1500 या 2000 रुपए ऑफ मिलता है। आपका वो कैप हिट हो जाए देन यू कैन स्विच टू दिस कार्ड, एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लायर है ऑन डाइनिंग एंड फूड डिलीवरी, देन इन दैट केस आपको सेंस बनाता है। बट ओवरऑल अगर आप मोर ऑफ अ ट्रैवल एंथुजियास्ट हो तो अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवल वाउचर्स और रिलेटेड पार्टनरशिप्स काफी अच्छी हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड यस, जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेंट पेमेंट्स। तो रेंट पेमेंट्स अगर आप करने का सोच रहे हो तो यू शुड टोटली अवॉइड दिस कार्ड। आप इनफैक्ट आई गेस अमेरिकन एक्सप्रेस का, आई डोंट नो, बट शायद अमेरिकन एक्सप्रेस का कोई भी कार्ड रेंट पेमेंट पे वर्क नहीं करता। चार्ज वाले तो नहीं करते, क्रेडिट कार्ड्स का आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट हैव दैट। एंड yes, matlab that is it. Like if you have any other specific questions, so maybe I can answer that, but this is my entire experience of using this card for almost like 3 years. Yeah. If you feel like if you have, so I can answer.
ठीक है, तो इस कार्ड को अगर हम ब्रीफ सम अप करें तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कार्ड जो है ट्रैवल एंड शॉपिंग के लिए बेस्ट कार्ड है। शॉपिंग के लिए मे बी नो, बट ट्रैवल के लिए यस, दिस कैन बी अ गुड ट्रैवल कार्ड। मतलब क्योंकि आपको अगेन ट्रैवल रिलेटेड वाउचर्स और पार्टनरशिप्स काफी अच्छी मिलती है विद अमेरिकन एक्सप्रेस। तो क्या ये कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं? नो, एज आई मेंशन, दिस कैन नॉट बी योर ओनली क्रेडिट कार्ड और योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। राइट। इसके साथ आपको कोई एक मिड टियर कार्ड या एंट्री लेवल कार्ड लाइक अ स्विगी, HDFC, एक्सिस, फ्लिपकार्ट और लाइक एन Amazon पे, ऐसा कोई बिगिनर कार्ड आपके पास होना चाहिए। SBI सिंपली क्लिक और सेव, ऐसा कोई बिगिनर कार्ड होना चाहिए। सो इफ यू वर टू गिव अ रेटिंग कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कार्ड के साथ आउट ऑफ 10, तो आप कैसा रेटिंग दोगे इसको? Out of 10, I would give this card a strong 7.5. बिकॉज अगेन यू नो मैक्सिमम पॉइंट्स जो मैं अभी भी टेक ऑफ कर रहा हूँ वो अभी भी एक्सेप्टेंस के हैं। एक्सेप्टेंस ओवर द ईयर्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल नॉट एज वाइडली एक्सेप्टेड एज वीजा एंड मास्टर कार्ड। सो उस पर थोड़े से पॉइंट्स, एंड ऑब्वियसली अगर जस्ट इन केस अगर ये कार्ड फुल्ली वेव ऑफ हो जाता, सो आई कुड हैव इजीली गिवन दिस कार्ड अ स्ट्रॉन्ग 8.5, क्योंकि मैं बाकी कार्ड्स पे भी विद सो मच स्पेंडिंग मैं हर साल उनकी फीस वेव ऑफ करवा ही लेता हूँ, बट दे डोंट गिव अ फुल वेव ऑफ। सो वहां पे थोड़े से पॉइंट्स माइनस करूंगा एंड थोड़े से पॉइंट्स on the acceptance part. Right. So that's it for today's podcast. Thank you so much for joining us. No worries. And Is a pleasure coming on here. thank you.